आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल हमारे जिनकी हम सेवा करते हैं, हमारे ठाकुर जी कब क्या लीला रच दे कोई नहीं जानता, इसीलिए उनको लीलाधर कहा जाता है। हमारे लीलाधर हमारे कृष्ण कन्हैया कब और कैसे, किस समय, किस भक्त से किस बात पर प्रसन्न हो जाए, इसका सिर्फ और सिर्फ हमारे लीलाधर कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल को ही पता है। आज की यह लीला कथा देहरादून से काव्या जी ने हमारे साथ शेयर की है। काव्या जी जो है पिछले 5 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है और लड्डू गोपाल की वह नित्य नियम से सेवा करती है। वह अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ ठाकुर जी की सेवा भी पूरी ईमानदारी से करती है। काव्या जी कहती है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल के लिए अलग से एक मंदिर बनाया गया है, उसमें लड्डू गोपाल विराजित है। हालांकि काव्या जी कहती है कि उनके घर में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, सभी लोग जो है सात्विक भोजन करते हैं। वो कहती है कि उनके घर में सभी लोग प्याज लहसुन का भोजन करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए वह नियम से रसोई को साफ सुथरा करके सात्विक भोजन ही बनाती है और उसी का भोग ठाकुर जी को नित्य नियम से लगाती है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ ठाकुर जी को भोग लगाती है, उनकी सेवा करती है। काव्या जी कहती है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब जब से काव्या जी ने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था, उनके जीवन में काफी बदलाव हो गए थे। वह कहती है कि हमारे घर में हमारी आर्थिक स्थिति ठाकुर जी की कृपा से बड़ी अच्छी हो गई। घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं था। काव्या जी के परिवार में उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे हैं और वह बड़ा सुखी जीवन उन सब के साथ व्यतीत करती है। घर के सभी लोग काव्या जी की प्रशंसा करते हैं। साथ ही साथ काव्या जी जब अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव लोगों के साथ आसपास पड़ोस में शेयर करती है तो सभी लोग उन्हें बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का मानते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। काव्या जी को बड़ा ही मानते हैं और सब लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की यह परम भक्त है, बड़ी अच्छी भक्त है। ठाकुर जी इन्हें अनुभूतियां कराते हैं, अनुभव कराते हैं, यह बड़े सौभाग्य की बात है। और ठाकुर जी ने अपने भक्त के रूप में काव्या को चुना, यह उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो काव्या जी कहती है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर में, हमारी रिश्तेदारी में सभी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल इतने प्यारे हैं, जो कोई भी उन्हें देख लेता है वह उनका मन मोह लेते हैं। वह उन्हें गोदी में उठाए बगैर, उनसे लड़ाए बगैर हमारे घर से नहीं जा पाता। अब काव्या जी कहती है कि जब लोगों के साथ मैं अनुभव शेयर करती हूँ तो लड्डू गोपाल की सेवा के नियम भी उनके साथ शेयर करती हूँ, तो उन्हें मैं हमेशा यही बताती थी कि लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। लेकिन काव्या जी कहती है मैंने कभी भी किसी को भी यह नहीं कहा कि मैं स्वयं भी हमेशा सात्विक भोजन ही करती हूँ। वह कहते हैं कि हाँ, मैंने लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन कराने की बात अवश्य ही शेयर की है, इसलिए उनके साथ यह अनोखी घटना हुई। वह कहती है कि हमारे पड़ोस में एक लेडीज है जो काव्या जी से काफी जलती है, ईर्ष्या करती है। काव्या जी को देखकर उसे लगता है कि सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, सब लोग इसे बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, तो वह हर वक्त काव्या जी की कमियां ढूंढने में लगी रहती है। अब काव्या जी कहती है कि हमारे पड़ोस में ही एक फंक्शन था, उस फंक्शन में वो लेडीज भी गई थी और साथ ही साथ काव्या जी भी उस फंक्शन में शामिल हुई थी। तो अब वहाँ पे काव्या जी कहती है कि सभी प्रकार का भोजन बना हुआ था, प्याज लहसुन वगैरह का सब भोजन बना हुआ था। काव्या जी भी भोजन कर रही थी और वो लेडीज थी जो वो भी वहाँ पर भोजन कर रही थी। लेकिन जब काव्या जी भोजन कर रही थी तो उस लेडीज ने एक ऐसी हरकत की जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। उसने काव्या जी की एक वीडियो बना ली और वीडियो में उसने यह दिखाया कि काव्या जी जो है अपने आप को बड़ा लड्डू गोपाल भक्त बताती है।
ठाकुर जी का भक्त बताती है और कहती है कि सात्विक भोजन करते हैं, ठाकुर जी को भी सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं। तो उसने काव्या जी की उस वीडियो क्लिप के द्वारा सब जम गए उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया और सबको जा जाकर वह वीडियो दिखाने लगी। सभी को वह वीडियो शेयर करने लगी कि देखो यह प्याज लहसुन का भोजन खा रही है और धर्मात्मा बनती है। कहती है कि मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ, मैं ठाकुर जी को सात्विक भोजन का भोग लगाती हूँ, स्वयं भी मैं सात्विक भोजन करती हूँ। लेकिन यह पाखंड करती है, यह एक पापी औरत है जो ठाकुर जी के नाम पर अपनी प्रसन्नता बटोरने का काम करती रहती है, जबकि यह ठाकुर जी की सच्चे मन से पूजा नहीं करती बल्कि दिखावा करती है। तरह तरह की बातें, तरह तरह के इल्जाम काव्या जी पर लगने लगे। अब धीरे धीरे जो वो वीडियो थी वो काव्या जी के रिश्तेदारों तक भी पहुंची। तो इस वजह से काव्या जी को इस घटना के बारे में पता चला कि किस तरह से उनकी एक वीडियो बनाई गई। उसमें यह दर्शाया गया कि खुद को लड्डू गोपाल भक्त बताती है, खुद सात्विक भोजन करने का ढोंग करती है, ठाकुर जी की सेवा का ढोंग करती है और स्वयं प्याज लहसुन का खाना भी खाती है और साथ ही साथ ठाकुर जी की सेवा का पाखंड करती है। अब काव्या जी को बहुत बुरा लगा। वह कहती है कि शास्त्रों में लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को सात्विक भोजन कराने के लिए अवश्य कहा गया है, लेकिन कहीं पर भी यह जोर नहीं दिया गया। अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो यह निश्चित है कि हमें भी प्याज लहसुन का भोजन नहीं करना। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यह समर्पण कर सकते हैं, क्या आप यह त्याग कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए, आप इन चीजों को त्याग सकते हैं। यह सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह की भक्ति करना चाहते हैं। एक भक्ति होती है जिसमें हम यह संकल्प लेते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो हम सभी तामसिक भोजन का त्याग करते हैं। और एक दूसरी भक्ति होती है जो गृहस्थ में रहकर निभाते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर ऐसा कोई संकल्प नहीं लेते कि हम प्याज वगैरह नहीं खाएंगे, हम गृहस्थ जीवन नहीं निभाएंगे। तो दो तरह की भक्तियाँ होती है। अब काव्या जी कहती है कि मैंने सभी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, मैं घर में सात्विक भोजन ही बनाती हूँ और स्वयं भी सात्विक भोजन करती हूँ, लेकिन अगर कहीं काव्या जी कहती है कि वो लेडीज साथ साथ में यह भी सबके सामने कहने लगी कि इसने घोर पाप किया है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है और प्याज लहसुन का खाना खाती है, इस वजह से इसको सजा अवश्य मिलेगी। अब देखना ठाकुर जी इसे इस अपराध के लिए दंड देंगे और तुम इसका प्रमाण देख लेना। अवश्य ही इसके घर में कोई अनहोनी होगी या फिर कुछ बहुत बुरा होगा। अब काव्या जी कहती है कि ये सब बातें सुन के मुझे भी डर लग रहा था और मैंने ठाकुर जी से लड्डू गोपाल से प्रार्थना की। मैंने कहा कि हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है और सचमुच यह घोर पाप है तो आप मुझे संकेत दीजिए, आप मुझे अनुभूति कराइए, कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करना। अब काव्या जी कहती है कि इसी तरह से वह मौका मिलते ही मुझे पूरा बदनाम करने लगी, इधर उधर मेरी बुराइयां करने लगी और साथ ही साथ में मुझे यह भी जताने लगी कि मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रही बल्कि मैं पाखंड कर रही हूँ, ढोंग कर रही हूँ, मुझे सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल, वो तो समर्पण भाव के भूखे हैं, हमारे प्रेम के भूखे हैं। उन्हें जो सच्चा प्रेम करता है, जो उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, वह अपने भक्त की सुनते भी है और रक्षा भी करते हैं। अब काव्या जी कहती है कि धीरे धीरे समय बीत रहा था, ठाकुर जी की कृपा से घर में कुशल मंगल था। ठाकुर जी की अनुभूतियाँ जिस प्रकार से पहले होती थी उसी प्रकार से अभी भी मुझे अनुभूतियाँ हो रही थी। लड्डू गोपाल की सेवा में जितना मन मेरा पहले लगता था उतना ही मन अभी भी लग रहा था।
लेकिन अब मैंने लड्डू गोपाल की जो अनुभूतियाँ होती थी उन्हें लोगों के साथ शेयर करना बंद कर दिया था, क्योंकि इस बात का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। जो वीडियो मेरी थी वह लोगों को जा जाकर दिखा रही थी, बुराइयां कर रही थी। इस वजह से कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे और कुछ लोग जो है वो इस बात को समझते थे कि ठाकुर जी के प्रति मन में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। और लड्डू गोपाल की सेवा में नियम अवश्य लगते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने नियमों का पालन कर सकते हो, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में बंदिश नहीं होती। उन्हें बच्चे के रूप में अपने घर में उनकी सेवा की जाती है, जैसे एक बच्चे का ख्याल रखा जाता है। तो उनकी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और शुद्धता में जैसे कि हमने अगर प्याज लहसुन का कोई खाना बनाया तो ठाकुर जी के लिए हम सात्विक भोजन अलग से बनाएंगे। साफ स्वच्छता के साथ उनके लिए भोजन बनाना होता है और बड़े ही प्रेम से उन्हें भोग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और रात के समय सोने के बाद अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो सुबह उठकर नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर हम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं। अपने बेडरूम में लड्डू गोपाल को बेड वगैरह पर कभी नहीं बैठाते, उन्हें उनके सिंहासन पर उनके मंदिर में ही विराजमान करते हैं, क्योंकि मंदिर एक स्वच्छ स्थान होता है। घर में मंदिर इसलिए ही बनाया जाता है क्योंकि वह सबसे पवित्र स्थान होता है और ठाकुर जी के विराजमान होने के लिए उचित स्थान है। अब काव्या जी कहती है कि मैं पूरे ध्यान से लड्डू गोपाल के हर नियम का पालन करती थी। जैसे कि जब भोजन बनता था तो अगर प्याज लहसुन का भोजन बन रहा है तो पूरा किचन अच्छी तरह से साफ करके लड्डू गोपाल के लिए सबका खाना बनाने से पहले लड्डू गोपाल का सात्विक भोजन बनाती थी। उसके बाद जब घर वालों का भोजन बनाती थी तो रसोई घर में जो चिमनी होती है उसे ऑन करके, ताकि थोड़ी भी दुर्गंध जो है छोंक वगैरह लगाने की इधर उधर ना फैले, तब लड्डू गोपाल का ध्यान रखते हुए खाना बनाती थी। और अगर मैं शौचालय आदि जाती थी दिन में, अगर किसी प्रकार से जाना पड़ जाता था तो मैं नहा धोकर ही मंदिर में प्रवेश करती थी। इस तरह से काव्या जी गृहस्थ जीवन में रहकर बड़े ही भाव से प्रेम से लड्डू गोपाल का नियमों के साथ पूजन कर रही थी, सेवा कर रही थी। तो वह कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ठाकुर जी को मेरी सेवा से कोई आपत्ति थी। देखते ही देखते कुछ समय के बाद काव्या जी कहती है कि मुझे पता चला जिस लेडीज ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी वीडियो बनाकर जगह जगह सबको भेजा और दिखाया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, ठाकुर जी ने उसे उसके किए की सजा दे दी। उसके पति की जॉब चली गई थी, उसके घर में काफ़ी आर्थिक तंगी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आर्थिक तंगी होने की वजह से एक दिन ऐसा आया कि वह काव्या जी के घर आई और उनसे कुछ पैसों की मदद मांगने लगी। तब काव्या जी ने उसे उसके किया हुआ जो अपराध था वो याद दिलाया कि देखो, तुमने एक ठाकुर जी के भक्त के बारे में इस तरह की बातें बोली, बुरा भला कहा, उसे बदनाम करने की कोशिश की, और तुम यह भी कह रही थी कि तुम्हारे घर में कुछ अनर्थ होने वाला है, ठाकुर जी मुझे सजा देंगे। ठाकुर जी की कृपा से मेरे घर में सब कुछ ठीक है, उनकी कृपा से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठाकुर जी की अनुभूतियाँ भी समय समय पर मुझे होती है, लेकिन देखो अब तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे मुझे बड़ा ही दुख है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठाकुर जी के लिए सब भक्त समान होते हैं, तुम उनकी शरण में जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, वो सब ठीक कर देंगे। अब जब काव्या जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया तो वह कहती है कि उस लेडीज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वीडियो डिलीट किया और ठाकुर जी के सामने शीश झुकाकर माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि जो भी भक्त अपने श्रद्धा भाव से जिस प्रकार से सेवा करना चाहता है, आप सेवा स्वीकार करते हो, बस आपको प्रेम भाव चाहिए, समर्पण भाव चाहिए। मुझे यह ज्ञात हो गया है और मैं भी आपकी सेवा करूंगी, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। अब काव्या जी कहती है कि
यह ठाकुर जी की लीला नहीं तो क्या थी कि जिस लेडीज ने उनके भक्त को बदनाम करने की कोशिश की, लड्डू गोपाल की सेवा पर उंगली उठाई, साथ ही साथ यह क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ठाकुर जी की सेवा करने का पाखंड कर रही है, उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी। यह लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी लीला थी। यह बात तब समझ आई जब उस लेडीज के घर में लड्डू गोपाल से माफी मांगने के बाद धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी ने फिर से सबसे कहना शुरू कर दिया कि मुझसे अपराध हुआ था, मुझसे गलती हुई थी, मैंने एक लड्डू गोपाल भक्त का अपमान किया था, उनके भक्त को नीचा दिखाया था, उसके प्रति साजिश रची थी क्योंकि मुझे उससे ईर्ष्या होती थी। उसने स्वयं ही अपने मुख से सच्चाई सब लोगों को तक पहुंचाई और यह लड्डू गोपाल की ही कृपा है, लड्डू गोपाल का ही आशीर्वाद है कि वह अपने भक्तों पर कभी भी उंगली उठने नहीं देते। और साथ ही साथ दोस्तों, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्याज लहसुन का त्याग करके ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हो या फिर आप प्याज लहसुन का त्याग नहीं करना चाहते, यह आपके ऊपर निर्भर है। हाँ, शास्त्रों में नॉन वेज का बहुत बड़ा विरोध किया गया है कि हमें ठाकुर जी की सेवा में नॉन वेज नहीं खाना है। अगर नॉन वेज खाते हैं या घर में बनाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्याज लहसुन के बारे में आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आप बाई चांस घर से बाहर है, आपके सामने ऐसी परिस्थिति है, आप किसी फंक्शन में है या फिर घर से बाहर कहीं यात्रा कर रहे हैं, आपको खाना ग्रहण करना पड़ गया तो आप कर सकते हैं क्योंकि वह एक मजबूरी भी है। और फिर आप क्योंकि घर से बाहर हो तो उस पर कोई ऐसा नियम लागू नहीं है। अब आपको तय करना है कि आपको लड्डू गोपाल की सेवा में किन किन चीज़ों का त्याग करना है और किन चीज़ों का त्याग नहीं करना, क्योंकि लड्डू गोपाल भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा कब और किस रूप में हो जाए कोई नहीं जानता। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। और जो यह अनुभव आपके साथ मैंने शेयर किया, यह एक लड्डू गोपाल भक्त काव्या जी का है जिन्होंने देहरादून से हमारे साथ यह शेयर किया। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।